डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को महाराष्ट्र के महाड़ में मनुस्मृति का दहन किया था। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वे मनुस्मृति को दलितों, अछूतों, पिछड़ों और महिलाओं के प्रति घोर भेदभाव, असमानता और अन्याय का प्रतीक मानते थे। मनुस्मृति को जलाने के मुख्य कारण निम्नलिखित थे। 1. जाति व्यवस्था को सही ठहराना। मनुस्मृति एक ऐसा प्राचीन हिंदू ग्रंथ है जो समाज को 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में बांटता है और इसे दैवीय विधान बताता है। यह ग्रंथ शूद्रों, जिन्हें बाद में दलित या अछूत कहा गया, को सबसे निचले पायदान पर रखता है और उनके लिए सेवा करने को ही उनका धर्म बताता है। आम्बेडकर का मानना था कि यह ग्रंथ जन्माधारित भेदभाव को धार्मिक मान्यता देता है, जो कि पूरी तरह से अमानवीय है। 2. दलितों के लिए कठोर और अपमानजनक नियम। मनुस्मृति में शूद्रों, दलितों के लिए बेहद अपमानजनक और क्रूर नियम बनाए गए थे, जैसे उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं था, उन्हें संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। अगर कोई शूद्र किसी ऊंची जाति के व्यक्ति का अपमान करता तो उसके लिए कठोर दंड का प्रावधान था, जबकि ऊंची जाति के व्यक्ति के लिए वही अपराध करने पर मामूली सजा थी। यह ग्रंथ अछूतपन और सामाजिक बहिष्कार को सही ठहराता था। 3. महिलाओं के अधिकारों का हनन। मनुस्मृति में महिलाओं को पुरुषों के अधीन माना गया है। इसमें लिखा है कि एक महिला को बचपन में अपने पिता, युवावस्था में अपने पति और बुढ़ापे में अपने पुत्र के संरक्षण में रहना चाहिए। यह ग्रंथ महिलाओं की स्वतंत्रता, शिक्षा और समानता का घोर विरोधी है। आम्बेडकर महिलाओं के अधिकारों के प्रबल समर्थक थे, इसलिए उन्होंने इस ग्रंथ का विरोध किया। 4. एक प्रतीकात्मक और शक्तिशाली विरोध। मनुस्मृति को जलाना केवल एक किताब को जलाने की घटना नहीं थी, यह एक प्रतीकात्मक कार्य था। इसके माध्यम से बाबा साहेब यह संदेश देना चाहते थे कि वे और उनका समाज उस सामाजिक व्यवस्था और विचारधारा को पूरी तरह से अस्वीकार करते हैं जो उन्हें गुलाम बनाती है और उनके मानवाधिकारों को छीनती है। यह सामाजिक क्रांति की एक घोषणा थी। संक्षेप में, बाबा साहेब ने मनुस्मृति को जलाकर उस अन्यायपूर्ण और असमान सामाजिक व्यवस्था को चुनौती दी जिसे यह ग्रंथ धार्मिक आधार प्रदान करता था। उनका लक्ष्य एक ऐसे समाज का निर्माण करना था जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों पर आधारित हो, न कि जन्म और जाति पर। यही सिद्धांत बाद में उन्होंने भारत के संविधान में स्थापित किए।